श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 113 साधक भाव संबंधी अवशिष्ट बातें। तीसरा, अपने शरीर त्याग का समय ज्ञात होना। तृतीयतः, योगारूढ़ होकर श्री रामकृष्ण देव अपने शरीर त्याग के समय को बहुत पहले ही जान गए थे। दक्षिणेश्वर में एक दिन भावाविष्ट होकर उन्होंने श्री माता जी से इस प्रकार कहा था, जब तुम यह देखोगी कि मैं जिस किसी के हाथ से भोजन कर रहा हूँ तथा कलकत्ते में रात्रि यापन कर रहा हूँ, खाद्य का अग्रभाग दूसरे को पहले खिलाकर तदनंतर स्वयं अवशिष्टांश ग्रहण कर रहा हूँ, तब समझ लेना कि मेरे शरीर त्याग का समय निकट आ चुका है। श्री रामकृष्ण देव का पूर्वोक्त कथन अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ था और एक दिन भावावेश में श्री रामकृष्ण देव ने दक्षिणेश्वर में श्री माता जी से कहा था, अंतिम समय उपस्थित होने पर खीर के सिवाय मैं और कुछ भी नहीं खाऊंगा। इसकी सत्यता का उल्लेख अन्यत्र किया गया है। आध्यात्मिक विषय के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की दूसरे प्रकार की उपलब्धियों को अब हम लिपिबद्ध करना चाहते हैं। पहला, सभी धर्म सत्य हैं, जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। प्रथम, समस्त साधनाओं में सिद्धि लाभ करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव की यह दृढ़ धारणा हुई थी, सभी धर्म सत्य हैं, जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। यह कहा जा सकता है कि योग बुद्धि तथा साधारण बुद्धि, इन दोनों की सहायता से ही श्री रामकृष्ण देव को यह बात विदित हुई थी, क्योंकि सब प्रकार के धर्म मत की साधना में अग्रसर हो उन्होंने उसमें से प्रत्येक के यथार्थ फल को अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया था। अतः यह स्पष्ट है कि उसे प्रचार कर पृथ्वी के धार्मिक विरोध तथा धर्मग्लानि को दूर करने के निमित्त ही वर्तमान समय में युगावतार श्री रामकृष्ण देव का आगमन हुआ है, क्योंकि इससे पूर्व साधना के द्वारा अपने जीवन में इस बात की पूर्णतया उपलब्धि कर किसी भी ईश्वरावतार ने जगत में इस तरह की शिक्षा नहीं दी है। आध्यात्मिक मत की उदारता को लेकर यदि अवतारों का स्थान निर्देश किया जाए तो इस विषय के प्रचार के लिए निस्संदेह श्री रामकृष्ण देव का स्थान सबसे ऊंचा है। दूसरा, मानव को अपनी अवस्थानुसार द्वैत, विशिष्टाद्वैत तथा अद्वैत मत का अवलंबन करना होगा। द्वितीय, प्रत्येक मानव की आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही साथ द्वैत, विशिष्टाद्वैत तथा अद्वैत स्वतः आकर उपस्थित होते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव का यह कहना था कि वे परस्पर विरोधी नहीं हैं, किंतु मानव मन की आध्यात्मिक उन्नति तथा अवस्था सापेक्ष हैं। स्वल्प चिंतन करने पर यह उपलब्धि हो सकती है कि श्री रामकृष्ण देव का अनुभूत इस प्रकार का तथ्य अनंत शास्त्रों को समझने के लिए कितना सहायक है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वेद, उपनिषद आदि शास्त्रों में पूर्वोक्त तीनों मतों की बातें ऋषियों द्वारा लिपिबद्ध रहने के कारण अनंत विरोध उपस्थित होकर शास्त्रोक्त धर्म मार्ग को उसने कितना जटिल बना दिया है। ऋषियों के इन तीन प्रकार के अनुभवों तथा कथनों का सामंजस्य न पाने के कारण उनकी भाषा को तोड़ मरोड़ कर प्रत्येक संप्रदाय ने उनको एक भावात्मक सिद्ध करने का यथासाध्य प्रयास किया है। टीकाकारों के इस प्रकार के प्रयास के परिणाम स्वरूप यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि शास्त्र विचार के नाम से लोगों के मन में एक भयानक भय का संचार होने लगा है और उस भय से ही शास्त्रों में अविश्वास तथा उसके फलस्वरूप भारत में आध्यात्मिक अवनति हुई है। इसलिए युगावतार श्री रामकृष्ण देव के लिए भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इन तीनों मतों की उपलब्धि कर उनके इस प्रकार के अद्भुत सामंजस्य की बात को प्रचार करने की आवश्यकता हुई थी। उनकी उस मीमांसा को सदा स्मरण रखना हम लोगों के लिए शास्त्रों में प्रवेशाधिकार प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। इस संबंध में उनकी कुछ उक्तियों को हम यहाँ पर लिपिबद्ध कर रहे हैं। अद्वैत भाव को अंतिम भाव जानना,
यह वाक्य मन से अतीत उपलब्धि का विषय है। मन बुद्धि की सहायता से विशिष्टाद्वैत तक कहा व समझा जा सकता है। तब नित्य जिस प्रकार नित्य है, लीला भी उसी प्रकार नित्य है। चिन्मय नाम, चिन्मय धाम, चिन्मय श्याम। विषय बुद्धि प्रबल साधारण मानवों के लिए द्वैत भाव नारद पंचरात्र के उपदेशानुसार उच्च स्वर से नाम संकीर्तन आदि प्रशस्त है। तीसरा, कर्मयोग के अवलंबन से साधारण मानवों की उन्नति। तृतीय, कर्म के संबंध में भी श्री राम कृष्ण देव सीमा निर्देश कर यह कहते थे कि सत्वगुण संपन्न व्यक्तियों का स्वभावतः ही कर्म त्याग हो जाता है। प्रयास करने पर भी उनके द्वारा कर्मों का अनुष्ठान और अधिक संभव नहीं हो सकता है, अथवा ईश्वर उन्हें कर्म नहीं करने देते। जैसे गर्भ वृद्धि के साथ ही साथ गृहस्थ वधू का कर्म त्याग हो जाता है, तथा संतान होने पर सब प्रकार के गृह कर्मों को त्याग कर शिशु की देखभाल में ही उसे संलग्न रहना पड़ता है। किंतु अन्य मानवों के लिए ईश्वर पर निर्भरशील होकर धनी व्यक्तियों के दास दासियों की तरह संसार के समस्त कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करना उचित है। इस प्रकार कार्य करने का नाम ही कर्मयोग है। यथासाध्य ईश्वर का नाम जप तथा ध्यान एवं उपरोक्त प्रकार से समस्त कार्यों का संपादन करना चाहिए, यही एकमात्र मार्ग है। चौथा, उदार मत के अनुसार संप्रदाय का प्रवर्तन करना होगा। चतुर्थ, श्री राम कृष्ण देव को यह उपलब्धि हुई थी कि श्री जगदम्बा के हाथों का यंत्र बनकर अपने जीवन में प्रकटित उदार मत के विषय रूप से अधिकारी एक नवीन संप्रदाय का उन्हें प्रवर्तन करना होगा। मथुर बाबू के जीवित काल में उन्हें सर्वप्रथम इस बात का अनुभव हुआ था। तब उन्होंने मथुर बाबू से कहा था कि श्री जगदम्बा ने उनको यह दिखाया है कि उनके समीप धर्म लाभ करने के निमित्त अनेक भक्तों का आगमन होगा। यह कहना अनावश्यक है कि बाद में वह बात सत्य प्रमाणित हुई थी। काशीपुर के बगीचे में अवस्थान करते समय अपना फोटो देखते हुए श्री राम कृष्ण देव ने हमसे कहा था, यह अत्यंत उच्च योगावस्था का फोटो है। समय आने पर इस फोटो का घर घर में पूजन होगा। पांचवा, जिनका अंतिम जन्म है वे ही उनके मत को ग्रहण करेंगे। पंचम, योग दृष्टि की सहायता से श्री राम कृष्ण देव की यह धारणा हुई थी कि जिनका अंतिम जन्म है वे ही उनके पास धर्म लाभ के लिए आएंगे। इस विषय में हमने अपना अभिमत अन्यत्र व्यक्त किया है, इसलिए यहाँ पर उसका पुनरुल्लेखन आवश्यक है।